सत्ता के माध्यम से अपराध को संरक्षित किया जा रहा है। नई सरकार बनने के बाद अपराध के ग्राफ में तेजी से वृद्धि। अफसोसजनक बात यह है कि अपराधी अपराध करके निकल जा रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है, चाहे वो थावे मंदिर में चोरी की घटना हो या फिर बिहार में गोलीबारी की घटना हो। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले नजर डालिए इस पूरे वीडियो। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। सत्ता के माध्यम से अपराध को संरक्षित किया जा रहा है। जिस तरह से शासन प्रशासन को पंगु बना दिया गया, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद अपराध के ग्राफ में तेजी से वृद्धि हुई है। आंकड़ों के सहारे, आंकड़ों की जादूगरी से अपराधियों के ग्राफ को कमतर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में जिस तरह से लोगों के बीच भय का माहौल है, लोगों के बीच अपराधियों का खौफ दिख रहा है। सबसे अफसोसजनक बात यह है कि अपराधी अपराध करके निकल जा रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। और जिस तरह से माफिया और अपराधियों का गठजोड़ है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। बिहार में चोरी की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। थावे मंदिर में चोरी होना, नवादा में मॉब लिंचिंग की घटना और अन्य जिलों में भी कहीं ना कहीं अपराधियों का खौफ जारी है। लगातार अपराधी अपराध कर रहे हैं। दिन दहाड़े गया में अपराधियों के द्वारा तांडव किए गए, यह स्पष्ट रूप से दिखा। बिहार में जिस तरह के सरकार के स्तर से कार्रवाई होती दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रहा है। सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है और सरकार के अंदर बैठे हुए लोग सिर्फ और सिर्फ पिछली सरकारों का आंकड़ा ही जारी कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि 400 अपराधियों को लिस्टिंग किया गया है, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, वहीं डीजीपी साहब ने कहा कि 1200 से अधिक अपराधियों को चिन्हित किया गया है और उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर 20 वर्षों से एनडीए की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू और एनडीए की सरकार के रहते हुए जब 1200 से अधिक अपराधी पल बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सरकार के लोग, सरकार के अंदर बैठे हुए जो अपराधियों को संरक्षित करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे अपराध करने वालों को संरक्षित किए, जिसके कारण इनका आंकड़ा सुना आपने, जहां पर एजाज अहमद ने सत्ता पक्ष पर भरी हुंकार भरे हैं और ऐसे में जहां गोलीबारी से लेकर चोरी की घटना लगातार बिहार में बढ़ते जा रहे, जहां प्रसिद्ध थावे मंदिर में माता रानी के ज्वेलरी के साथ कई सामानों की चोरी की गई है और 2 लोगों को सीसीटीवी कैमरे में भी उनकी तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए एजाज अहमद ने सत्ता पक्ष पर कड़े निशाने साधे और कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में जब से उनकी सरकार बनी है तब से बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में पूरे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।